Hello everyone. Welcome to the Akash Tutorials. आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं which is on MySQL. Why it is such a famous RDBMS software. इस सीरीज को शुरू करने से पहले I would like to tell you that I have started a new portal which is eduenlighten.com. Basically, this portal is for science students जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पाइथन, मायस्क्यूएल के ऊपर अपना क्वालिटी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, वर्कशीट देख सकते हैं और बहुत तरह की क्विज़ेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. So please go and do explore this website. Thank you. So let us start with our MySQL software. What is MySQL? So dear, MySQL is an open source relational database management system. Open source का मतलब होता है कि you can use the software free of cost. आपको इसके लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं पे करनी पड़ती. Relational database management system. Relational means this DBMS system uses tables जिसके अंदर आपका डाटा फेच होता है. It is very much famous because it is very fast and it is very much easy to use. And it is mostly used with PHP scripts क्योंकि इसका compatibility बहुत ज़्यादा है. And definitely MySQL is supported by many other languages also. PHP, Perl, C, C++, Java. There are many other languages which are compatible with MySQL. And MySQL is basically, supported and marketed by a Swedish company, which is MySQL AB. So time to time, जितना development होता है, it is done by this company. It is also supports large databases. कुछ लोगों का ये मानना है कि MySQL शायद बड़े databases को support नहीं करता, but no, MySQL supports very large databases too. Dear, क्वेश्चन ये है कि DBMS सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है. तो ये समझने के लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुली लिसन टू मी. आप अपने कंप्यूटर से जब भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट देते हो, आपको या तो आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डाटा दिखता है या आप कुछ ना कुछ डाटा अपने कंप्यूटर से कहीं पे सेव करते हो. तो बेसिकली वो डाटा सेव होता है वो एक DBMS सॉफ्टवेयर में होता है. डाटाबेस बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आपके अगर आप एक टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड वो आपके लिए एक डाटाबेस है. अगर आप एक बैंक के एम्प्लॉय हो तो उस बैंक के कस्टमर्स की डिटेल आपके लिए डाटा है. अगर आप एक कॉलेज के लेक्चरर हो तो जो भी आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, उनके मार्क्स, एकेडमिक्स, एवरीथिंग इज अ डाटाबेस फॉर यू. सो ये जो डाटाबेस आप स्टोर करते हो, बेसिकली डाटाबेस में स्टोर करने के लिए और डाटाबेस से रिकॉर्ड वापस आपकी स्क्रीन तक आने के लिए हमें एक DBMS सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. ये DBMS सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है. हमारे कोर्स में जो हम DBMS सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं उसको हम MySQL बोलते हैं. So MySQL is a very famous open source RDBMS software. ये जो MySQL database है, ये अपने database से interact करने के लिए भी एक special set of commands use करता है, और you can say in other language एक language use करता है जिसको कि हम SQL language बोलते हैं. SQL stands for Structured Query Language. वर्ल्ड के ऑलमोस्ट जो RDBMS सॉफ्टवेयर हैं, all they use SQL commands. Not only MySQL, there are many other RDBMS softwares जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट डेटाबेस जो है वो है Oracle, जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर है, एक पेड DBMS है. बट उसके अलावा MySQL सर्वर और MySQL, these are the very famous RDBMS software. एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ,
RDBMS और नो एसक्यूएल डाटाबेसेस कौन से होते हैं? मींस वो सॉफ्टवेयर, वो डाटाबेसेस जो एसक्यूएल कमांड सपोर्ट करते हैं और वो डाटाबेसेस जो एसक्यूएल कमांड सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको नो एसक्यूएल डाटाबेसेस बोला जाता है। सो जो एसक्यूएल कमांड सपोर्ट करते हैं उनको हम RDBMS डाटाबेसेस बोलते हैं। अगर आप इस स्क्रीन पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको शायद इतना अभी फिलहाल समझ नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की डिटेल स्टोर है, ये स्टूडेंट का आईडी नेम और उसका सरनेम स्टोर है, यहाँ पे उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड स्टोर है, सो कुछ कोर्सेज का, तो यहाँ पे कुछ टीचर्स का रिकॉर्ड स्टोर है। सो ये जो पूरा डाटा है ये अलग अलग टेबल्स में स्टोर है। इन्हीं टेबल्स को हम रिलेशन बोलते हैं। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज जो डिजाइन है आपकी डाटाबेस का, डाटाबेस जो आपका फेच होता है वो आपको टेबल्स की फॉर्म में दिखता है, जिसको कि हम रिलेशंस बोलते हैं। Whereas on the other hand, NoSQL database वो SQL कमांड्स यूज नहीं करते, और ना ही जो NoSQL databases होते हैं, non-SQL databases, they are document based databases। वो टेबल्स कंसेप्ट यूज नहीं करते। ऐसे databases की एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो वो MongoDB, Redis, Cassandra, etc. All these are NoSQL databases। अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी मैं आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाऊंगा। MongoDB is also one of the famous databases। तो फिलहाल हम MySQL पढ़ रहे हैं। सो रिमेंबर RDBMS stands for Relational Database Management System। तो बहुत सारी वर्ल्ड की पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि MySQL एज अ डाटाबेस यूज करती हैं, जिसमें फेसबुक है, one of the famous social networking sites, then Twitter also uses your MySQL as DBMS। then Google अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में MySQL यूज करता है, Wikipedia is there, YouTube and Flickr, all these uses MySQL as a DBMS software। Pinterest is also there, one which uses MySQL as a DBMS software। So वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी फेमस वेबसाइट्स है जो कि DBMS सॉफ्टवेयर MySQL यूज करती है। The question arises how to install your MySQL server। बेसिकली MySQL सर्वर, अगर आपको XAMPP या MAMP के बारे में पता है तो ये सॉफ्टवेयर जो कि वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें आपका MySQL इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप एक MySQL वर्कबेंच, जो कि MySQL कंपनी का एक ऑफिशियल टूल है जिसके थ्रू आप MySQL यूज कर सकते हैं, आप उससे भी MySQL यूज कर सकते हैं। बट आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप वैम्प को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में वैम्प को ही यूज करेंगे। सो वैम्प इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है वैम्प सर्वर। जैसे ही आप वैम्प सर्वर लिखेंगे, सो यू कैन क्लिक ऑन द वेरी फर्स्ट लिंक, और जैसे ही आप इस पेज पे जाओगे तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका वैम्प सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। बट मेक श्योर इट विल आस्क यू कि आपका सिस्टम 32 बिट है, 64 बिट है। सो मेक श्योर कि आपका सिस्टम अगर 64 बिट है, सो यू गेट दैट वर्जन ओनली। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लोगे। एंड इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल स्टार्ट विद द कमांड्स। So thank you very much everyone. Hope you enjoyed the series. Thank you very much.